बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ डिश वॉशर लगा रही हूँ और साथ में किचन के जो भी ऑर्गेनाइज़र्स थे, बच्चों की फीडर बॉटल्स और फूड प्रोसेसर के जो भी अटैचमेंट्स थे, प्लास्टिक, स्टील, सब मिलाकर यहाँ वॉश कर लेती हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे रिसीव होते हैं। लोगों को ना ये लगता है कि ये मशीन प्रॉपर काम करती भी है कि नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन मेरे जैसे ख़वातीन के लिए जो अकेले सारा घर मैनेज कर लेती है, झाड़ू पोछे से लेके घर के पकवान से बच्चों को संभालना, हर चीज़ फेस कर लेती है ना, उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल गैजेट है। मैं तो मेरा कहूँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल यहाँ रूटीन शुरू करते हैं। ये रात भर कुरान पढ़ रहे थे आज और इनको लगी थी छोटी। हर दिन हैवी इफ़्तार और डिनर मैं बनाती नहीं हूँ, इसलिए आज भी मैंने हल्का फुल्का ही डिनर और इफ़्तार रखा था। तो रात भर जगे हुए थे और सहरी का टाइम भी हो रहा था। मैंने अभी अपनी सारी क्लीनिंग रूटीन वगैरह सब कर ली थी, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। दूध गर्म कर लिया था हम लोगों ने और दूध के साथ कुछ स्नैक्स लेंगे। मैं चाय की शौकीन हूँ, मैं चाय पीती हूँ रोज़, लेकिन ये नहीं पीते और मुझे भी कहते हैं कि चाय हो सके तो छोड़ दो, लेकिन छूटती ही नहीं है चाय। और बस हाँ, हम लोग साथ दूध पी रहे थे यहाँ। उसमें कुछ ऐड नहीं किया था मैंने एज सच, क्योंकि दूध को थोड़ी देर अच्छे से कम आंच पे रख दो, स्लो कुक पे, तो एक बहुत सोंधा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बिना शक्कर के हम लोग यहाँ दूध पी रहे हैं। उसके साथ आज फाइन बिस्किट था जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद खाया था। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुनते जाइएगा। घर के ख़वातीन ना इतने काम करते हैं, पकाना, बच्चों को सुलाना। अब जब मिक्सअप बच्चे हो जाए ना, छोटे बड़े सब, तो रूटीन्स भी बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। उनके स्कूल्स, उनकी रूटीन, उनका प्रोजेक्ट, उनकी पढ़ाई अलग, उनका खाना पीना अलग, और छोटे बच्चों का खाना पीना अलग, उनकी रूटीन अलग। वो कभी सो जाते हैं, ये जगते हैं, ये कभी सो जाते हैं, तो फिर वो जागे रहते हैं। तो इस वजह से ना बहुत घर में डिस्टर्बेंस हो जाता है अगर मैनेज ना करो तो। और हर बच्चा एक किस्म का नहीं होता, हर एक की सोच, हर एक का बिहेवियर बहुत अलग होता है एक दूसरे से, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मदद कर देते हैं और मैं कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हम दोनों मैनेज कर लेते हैं, तो माशाल्लाह से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो बहरहाल यहाँ आया था शाम में चिकन, मैंने धोया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला था, लेकिन इस दौरान किचन क्लीनिंग के दौरान मैंने इसको चिकन को अच्छे से धो लिया था, ड्राई कर लिया था, मसाले मिक्स कर इक्वल हाफ़ कर मैं आधा फ्रिज में रख दूँगी और आधा मैं भी बनाऊंगी। तो मैंने इसमें बेसिक से मसाले मिलाए। बेसिक मसालों के तौर पे मैंने इसमें मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट, घर का कुटा हुआ गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर पाउडर यहाँ ऐड किया है 1 टीस्पून, और अच्छे से इसको मिक्स करके यहाँ रख लूँगी। और नेक्स्ट डे मैं पिज़्ज़ा भी बनाई। बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था कि वो पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें खाएं, लेकिन मैंने अभी तक लोगों के लिए नहीं बनाई थी। मसालों में सिर्फ मैंने चेंज किया कि इसमें मैंने रेड फूड कलर यहाँ ऐड किया था अभी बनाने के लिए। साथ में भिंडियाँ भी काट ली थी मैंने, तो उसको फ्राई कर रही हूँ नमक और तेल में। एट लास्ट जब ये डन हो जाएंगी तो इसमें मैं मैगी मसाला, पास्ता मसाला या फिर किचन किंग मसाला, कोई भी एक मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी जब मुझे डिश आउट करना हो। अब ये मैरिनेटेड चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ और इसमें ये बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत वेरिएशन से इसको बना सकते हैं, बट मैं आज बहुत सिंपल सा बना रही हूँ और सहरी के हद तक ही बना रही हूँ। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ। और यहाँ मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए, चिकन ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ दही ले लिया था 1 बड़ा चम्मच, 1 से 1.5। दही में मैंने मिर्ची, नमक थोड़ा सा और एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड किया है, रेड फूड कलर ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। इसको अच्छे से
मिक्स कर लूँगी। दही गाढ़ा था इसलिए बहुत थिक सा पेस्ट बन रहा है। यहाँ ग्रेवी में मैंने घर का गरम मसाला नहीं ऐड किया है, बाज़ार का मसाला ऐड किया। यहाँ कुछ मिर्चियाँ ले ली थी, उसको धो लिया था। भेंडियों में डालूंगी और कुछ चिकन में। करिया पाक, ये फ्राई करते वक्त ना करिया पाक डाल दो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, कुरकुरी सी हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। फिर खटास के लिए मैं यहाँ सत ऐड कर दी थी, आप चाहो तो नींबू ऐड कर लेना। दही की ग्रेवी, जब आपको लगे कि इतना कड़क ठीक है चिकन तो आप ग्रेवी ऐड कर लेना। और फिर 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रखा था और बस चूल्हा ऑफ कर मैंने इसको डन कर लिया था। यहाँ रोटियाँ भी डाल रही हूँ क्योंकि रोटियाँ तो मस्ट होती हैं सहरी में, क्योंकि कोई घर पर चावल खाना नहीं चाहता और सब रोटियाँ खाना चाहते हैं। शुरू रमज़ान में सारी चीज़ें प्लान होती है, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, आज वो बनेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़रता है ना तो वैसे समझ भी नहीं आता और इबादतों की तरफ फिर ज़्यादा तवज्जो बढ़ जाता है, तो इस वजह से फिर पकवान कम ही हो जाता है। अभी ताख़रातें माशाल्लाह शुरू हो गई हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो। सारी रोटियां डन कर ली थी और बचा हुआ आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। साथ ही साथ क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। नहीं चाह रही थी कि फिर से चूल्हा गंदा हो, लेकिन चूल्हा है, घर है जो हमेशा गंदा होते रहता है और उसको साफ़ करते ही रहना है। मैं सारी रोटियों को ना एक बार फिर से तवा ऑफ़ करने के बाद ऐसे रख लेती हूँ, तो जो लास्ट वाली रोटी है जिस पे पशीश आई हुई होती है ना वो फिर अच्छी हो जाती है। अगली बार उस पर पशीश आती ही नहीं है जब तक आप उसको फिनिश ना कर लो, खा ना लो। यहाँ सहरी स्टार्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सहरी करे बाद नमाज़ पढ़े बाद अब्दुल हमीद को मैंने मालिश करके पानी नहला दिया था क्योंकि फिर दिन में टाइम मिलता ही नहीं है। रात के जगह होते हैं, सो के उठे बाद फिर वही अपना इफ़्तार की टाइमिंग शुरू हो जाती है, नमाज़ें पढ़ो, फिर कोई अगर आ जाए तो फिर हम फिक्स ही हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको सुबह ही नहला दिया था क्योंकि गर्मियाँ भी अच्छी खासी बढ़ गई हैं। नेहा को भी मैंने सुबह ही नहला दिया था, बच्चे अच्छे से फ्रेश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। का व्लॉग आज का शूट हुआ था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपना चेहरा और सीने को नोच कर ज़ख्मी कर रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग इंसान का गोश्त खाया करते थे, यानी उनकी ग़ीबतें करते थे और उनकी आबरू रेज़ा किया करते थे। सुभान अल्लाह।
वीडियो अच्छा लगा हो कहीं पर भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।